नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 7 ની અંદર हिंदी विषय में पाठ 3 सच्चा हीरा एना विषय अभ्यास करीशुं। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। सूर्य आथमी रह्यो हतो अने पक्षीओ कलरव करता करता पोताना मारा तरफ जई रह्या हता। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गामनी કેટલીક સ્ત્રીઓ પાણી ભરવા માટે ઘડા લઈને કૂવા તરફ ચાલી નીકળી। पानी भरकर कुछ स्त्रियों तो अपने घरों को लौट गई, लेकिन उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। मित्रों, गामनी કેટલીક स्त्रीओ पानी भरवा माटे घड़ा लईने कूवा तरफ चाली निकली। एमांथी पाणी भरीने કેટલીક स्त्रीओ पोताना घरे जती रही, परंतु तेमांनी 4 स्त्रीओ तो पोताने घेर जती रही। परंतु एटले કેટલીક स्त्रीओ जती रही, परंतु 4 स्त्रीओ कूवाना चबूतरा पर एटले के दीवाल पर बेसीने जे बाजूमां चबूतरो बनावेलो होय त्यां आगळ बेसीने आडी अवड़ी वातो करवा लागी। बातचीत करते करते बात बेटो पर आ पहुंची। वातो करता करता वातो पोताना पुत्रों विषे थवा लगी। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी, एटले के आ बधामांथी एक स्त्रीनी उम्र सौथी मोटी लागती थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। भगवान सौने मारा दीकरा जेवो दीकरो आपे। मेरा बेटा लाखों में एक है। मारो दीकरो लाखों में एक छे। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। एनो कंठ एटलो खूब मधुर छे कि खूब सारू गाय छे। उसके गीतों को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। तेना गीतों सांभळी कोयल अने मैना पण कैसे चूप थई जाय छे। लोको खूब प्रेमथी तेना गीतों सांभळे छे। एवुं आ पहेली स्त्रीए એટલે સૌથી મોટી જે સ્ત્રી હતી એને પોતાના દીકરા વિશે આ રીતે વાત કરી કે એનો પોતાનો જે કંઠ અવાજ ખૂબ સરસ છે। ચિત્રમાં પણ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આ સ્ત્રીઓ બેસેલી છે અને વાતચીતો કરે છે। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। तेनी बात सांभળી बीजी स्त्रीने पण मन थयुं कि ते पण पोताना दीकरानी प्रशंसा करे। उसके पहले स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हवा पहली स्त्रीए कह्युं कि मारा दीकरानी बराबरी कोई करी शके नहीं। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। आ खूब शक्तिशाली बराबर अने बहादुर छे। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। ते मोटा मोटा बहादुरों ने पण पछाड़ी देशे एटलो ताकतवारो छे। वह आधुनिक युग का भीम है। आ स्त्री एवं बताव्युं कि आधुनिक युगनो शुं छे? भीम से भाई। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। आ बधुं सांभळी तीजी स्त्री केम चुप रहे ते बोलवा लगी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। मारो पुत्र साक्षात बृहस्पतिनो अवतार छे। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ये जे वाँचे छे ये बधुं एकदम याद करी ले छे। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। एवं लागे छे कि जाने तेना कंठ में सरस्वतीनो निवास छे। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। त्रणेय स्त्रीओनी वातो सांभळी अने चौथी जे स्त्री से चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा।
એને પોતાના पुत्र विषे कशुं ज कह्युं नहीं। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो। पहली स्त्री ने એને ટોકતો કહ્યું, કેમ બેન તું કેમ ચૂપ છું, કંઈ બોલતી નથી। तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। એને કહ્યું કે તું તારા દીકરા વિશે કંઈક બતાય। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति का बुद्धिमान। चौथी स्त्रीએ ખૂબ સહજ ભાવે જવાબ આપ્યો ભાઈ કે હું મારા દીકરાની શી પ્રશંસા કરું। તે ગંધર્વ જેવો ગાયક પણ નથી, ભીમ જેવો બળવાન એટલે શક્તિશાળી પણ નથી, કે બૃહસ્પતિ જેવો बुद्धिशाली પણ નથી। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। थोड़ा समय पछी જ્યારે તેઓ પોતાના માથા ઉપર ગળા મૂકી અને પાછા ફરવા લાગ્યા ત્યારે કોઈકનો ગીતનો અવાજ સંભળાયો। यह सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। आ गीत साંભળી પહેલી સ્ત્રી બોલી કે સાંભળો ભાઈ મારો હીરો ગાઈ રહ્યો છે, તમે લોકો સાંભળ્યું તેનો કેવો કંઠ મધુર છે। છોકરો ગીત ગાતો ગાતો તે રસ્तेથી પસાર થઈ ગયો। उसने अपनी मौत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, એટલે કે એને પોતાની મા તરફ કશું ध्यान આપ્યું नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। એટલામાં બીજી સ્ત્રીનો દીકરો ત્યાંથી આવતો દેખાયો। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, बीजी स्त्री हम गर्वती बोली, देखो यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। बीजी स्त्रीनो छोकरो ત્યાંથી આવ્યો, બરાબર। એને કીધું કે પેલો મારો દીકરો આવી રહ્યો છે, શક્તિ અને સામર્થ્યમાં એની કોઈ બરાબરી કરી શકે તેમ નથી। તે આમ કહી રહી હતી એટલામાં તેનો દીકરો એની તરફ ધ્યાન આપ્યા વગર ત્યાંથી ચાલો ગયો। वे कुछ आगे बढ़े तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत में श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी मोह की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। मित्रों थोड़ीक ज वार थई अने आगळ वधता त्यां एकाएक त्रीजी स्त्रीनो दीकरो संस्कृतना श्लोको बोलतो बोलतो त्यांथी નીકળ્યો। તેના ઉચ્ચારણ પરથી એવું લાગ્યું રહ્યું હતું કે તેના કંઠમાં સાક્ષાત સરસ્વતી માતા બિરાજમાન હોય। ત્રીજી સ્ત્રીએ આ ગદગદ સ્વરમાં કહ્યું, જુઓ આજ મારો દીકરો મારા ખોરાનો હીરો, આને કોણ બૃહસ્પતિનો અવતાર નહીં કહે। પરંતુ તેનો દીકરો પણ માની તરફ ધ્યાન દીધા વગર ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો। वह अभी थोड़ी दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से निकला। यह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। हजी थोड़े दूर गया तो चौथी स्त्रीनो छोकरो ત્યાંથી અચાનક નીકળ્યો। તે દેખામાં એકદમ સીધો સાદો અને સરળ સ્વભાવનો હતો। તે જોઈ ચોથી સ્ત્રીએ કહ્યું કે આ મારો દીકરો, આ મારો લાલ છે। चित्रमा पर मित्रों तमे जोई शको छो। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। चौथी स्त्री एना विषे बात करी रही थी एटलामां तो एनो दीकरो एना पासे आई पहुंच्यो। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, पोतानी माने जोई अने ए अटकी गयो अने बोल्यो, मां लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने मौस के सिर पर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर
रखा और घर की ओर चल पड़ा। माँ लाओ, हूँ तमारो घड़ो घेर पहोंचाड़ी दूँ। ना पाड़वा छतां पण तेने माने माथेथी पाणी भरेलो घड़ो उतारी पोताना माथे मूक्यो अने घर तरफ चालवा लाग्यो। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। त्रणे स्त्रीओ नवाईथी चौथी स्त्रीना दीकराने जोती ज रही गई। एक वृद्ध महिला को बहुत ही से इन औरतों से के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी। पास आकर बोली, देखती क्या हो, वह सच्चा हीरा है। एक वृद्ध स्त्री आ बधी स्त्रीओनी पाछळ घणी वारथी चालती चालती एमनी वातो सांभळी रही हती। ए आवीने बोली के शुं जुओ छो, आज साचो हीरो छे। आ रीते आपणे पाठनी अंदर सरस रीते समझ्या के साचो हीरो कोने कहेवाय कि जे पोतानी माताना माथाना वजन माथा उपर मूकेलो घड़ो એટલે કે વજન પોતે ઉચકી અને ઘરે મૂકી આવ્યો એ ખરેખર સાચો હીરો કહેવાય। એ રીતે મિત્રો તમારે શબ્દાર્થ પણ ઘરેથી ચોપડામાં લખી દેવાના રહેશે। અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય પણ ચોપડામાં લખી દેવાનું રહેશે।